वेलकम बैक ऑन योर पीसी चैनल पर। हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं 25 से 30 जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये लास्ट है, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और ये जनवरी का, अगर जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखा पूरा जनवरी का, तो आप उनको देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट रहेगा जनवरी का, जिसमें आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ जितना भी पीडीएफ चाहिए रहेगा, तो टेलीग्राम की बजाय, टेलीग्राम पे भी सही नहीं दिख रहा है पीडीएफ, तो उसकी बजाय अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो तो वहाँ आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि केन्या ने माना है, अपने आप को आधिकारिक तौर पे घोषणा करिए कि उनके पास कॉल्टन, वो है कॉल्टन जमा की घोषणा की, मतलब उनके पास कॉल्टन है। कॉल्टन होता क्या है भैया? तो कॉल्टन होता है आपका ये कोलम्बाइट और टेंटलम का संक्षिप्त रूप है, जिसमें आपका क्या पाया जाता है? नाइबोबियम पाया जाता है। टेंटलम से ये बना होता है। आपसे यही पूछेगा कि पहली बात तो यही पूछेगा कि कॉल्टन कहाँ है, तो ये केन्या में भैया। होता क्या है? ये कोलम्बाइट और टेंटलम के संक्षिप्त रूप है, जिसमें नाइबोबियम और प्लस टेंटलम से मिलकर बना होता है। और जिसका यूज आप कहाँ देखते हैं? स्मार्टफोन में, इलेक्ट्रिक बैटरी वगैरह में, और इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बस इतना सा बात आपको इसे पर तो याद क्या करोगे? कॉल्टन काफोर ही केन्या, और नाफोर निबीबियम और टेंटलम हो जाएगा। बिल्कुल कर लोगे। नेक्स्ट है कि सीन ई सी सीन ई सी या आसाम, कोई एक पूछेगा। द मस्कट ऑफ 2024 खेलो इंडिया विंटर गेम्स। पहली बात तो यह है कि विंटर गेम्स पहली बार आपके गुलमर्ग से बाहर दूसरी जगह आयोजित हो रहे हैं, वो है लद्दाख। ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट है कि क्या है 2024 का मस्कट। तो सीन ए सी या सान करके 2000 इंडिया के खेलो सुंदर में अभी इसका अनावरण किया गया। शीतकालीन आयोजित क्षेत्र की विविधता को ध्यान में रख सीन ए सी या सान, ये तेंदुआ है, उसको आधिकारिक तौर पर शुभंकर घोषित किया गया है। ये है, ये लोगो जो है भारतीय तिरंगे और लद्दाख के प्रतीकों को आपका एकीकृत करता है। और बाकी ये थोड़ा सा और जानकारी इसमें कि नरेंद्र मोदी की पहल है कि खेलो इंडिया गेम्स हो। ठीक है, मतलब काफी इस पे काम किया हुआ। अगर देखो, अगर इस पे काम होगा तो हमारे जो मेडल टैली है ना, वो बढ़ सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल है, आप देख सकते हैं बस। और ये गुलबर्ग और जम्मू कश्मीर में आयोजित होंगे, मतलब इसलिए दो चरण में है। पहले में लद्दाख में, वैसे जनरली गुलमर्ग में ही होते थे, लेकिन पहली बार ऐसा है कि लद्दाख में भी आयोजित कराए जा रहे हैं। इसमें ये खेल हैं जो रहेंगे आपके, आइस हॉकी, स्पीड वगैरह, स्केटिंग होगी, पर्वतारोहण, नाइक स्टिक ऑर्डर, ये सब इसकी आवश्यकता नहीं। सिर्फ आपको 100% याद होना चाहिए कि उसका लोगो क्या है। सामने से जो हिम तेंदुआ को एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है कि अभी ना एक रिपोर्ट जारी करी है सरकार के द्वारा, कि जिसमें बताया गया कि जो स्नो लेपर्ड है ना, उनकी संख्या कितनी है। तो हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय जल परिवर्तन मंत्री, ये हैं भूपेंद्र यादव जी। तो इनके द्वारा बताया गया है कि हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है। तो 2019 से 2023 तक के डाटा लिया गया है, जिसमें बताया गया कि लगभग 718 हिम तेंदुआ है। ध्यान रखना, नंबर पूछ सकता है बिल्कुल। ठीक है, बस इतना नंबर ही ध्यान रखिएगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा एक एक्सरसाइज है जिस सारडा तनिष्क, बस इतना कि सारडा तनिष्क किन दो देशों के बीच में एक्सरसाइज है। तो ये यूएई प्लस इंडिया के बीच में कहाँ कराई गई थी जनवरी में? ये राजस्थान में कराई गई थी। सिर्फ दो ही चीज़ें आपको याद रखना है इसमें, कि सारडा तनिष्क यूएई और इंडिया के बीच में, शाहपुर संयुक्त अरब अमीरात, याद ऐसे कर लेना, संयुक्त अरब अमीरात। ओके, ये लिखा है। कहाँ हुआ था? राजस्थान में, सारडा तनिष्क। अब इंडिया के द्वारा फोकस किया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। कब तक? ये 2030 तक। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि कब तक $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया। तो 2030 तक
कितने का रखा गया है 2030 तक, उल्टा भी रिवर्स भी बन सकता है, तो 1 ट्रिलियन। अच्छा कौन कौन से सेक्टर हैं, तो सेक्टर है दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, समुद्री और कृषि, खिलौने और फार्मास्यूटिकल्स। जो देश को वित्तीय वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन तक के माल को लगभग 70% हासिल होने में मदद कर सकता है। सिंपल सा आपको याद इतना रखना है कि कब तक एडिशनल टारगेट रखा है 2030 तक, कौन कौन से सेक्टर हैं, तो लाइक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियरिंग है, सामान है, कपड़ा है, समुद्री और कृषि है, खिलौने या फार्मास्यूटिकल, ये हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोगों ने इसी पर काम करने का प्रयास है। अगर ये हमारा जो कॉमर्शियल मिनिस्ट्री है, अगर उसके माध्यम से देखें आप, तो इनके बताया गया 2030 तक मतलब $670 बिलियन पहुंचने की क्षमता है, और 2023 तक भारत का कुल निर्यात जो है मात्र 451 बिलियन था। तो इसी को इतना करना है, आगे भी देखते हैं। अगर और भी क्षेत्र देखेंगे, जैसे ड्रोन है, सोलर है, मॉड्यूलर टर्बे है, ऑटोमोटिव है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसे श्रेणियों में भी हमको वित्त वर्ष 2023 में निर्यात जो है $107 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $300 बिलियन करना है। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, पहले टारगेट 2030 तक है, सिंपल कितना है, अभी 107 हो रहा है तो इसको 300 तक लेके जाना है। ओके, ध्यान रखिएगा ये। भारत में अभी ना भारत की ताकत जो है ईवीएम की बढ़ती वैश्विक तक मांग भी है, क्योंकि लोग जो है, देखो आज के समय में अभी हम देख रहे हैं कितना टेम्परेचर हो रहा है, ये वायुमंडल का बहुत बड़ा प्रभाव है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ईवी जो है अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, तो इसीलिए ये वैश्विक स्तर पर भी ऐसा डिमांड है, तो यही वजह से हमको काम करना इस पर आवश्यक है। अगर हमने अच्छे से काम किया तो फिर हम इसमें बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारा ये बढ़ जाएगा। फिर दूसरा है कि साहिल स्टेट क्वाइट्स इकोवास, इकोवास जो है उसको छोड़ दिया, इकोवास का ये ग्रुप है। देखो अभी जो है बुर्किना फासो, माली, नाइजर, अभी यहाँ मिलिट्री शासन है, यहाँ पर क्या है कूप शासन है, मिलिट्री शासन है, तो इन्होंने इकोवास से अपने आप को विड्रॉ किया हुआ है। इकोस क्या है तुम्हारा, देखो इकोस है इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, जो वेस्ट अफ्रीका के जितने भी देश है ना वो सभी इसके मेंबर थे, तो इनसे यहाँ उन्होंने क्या लिया है, वापस लेने के लिए बोला है अपने आप को। ठीक है, बस इतना सा याद रखिएगा कि इकोस क्या है। अगर आप इकोस देखेंगे इसमें, तो इकोस एक क्षेत्रीय और राजनीतिक आर्थिक संघ है, मतलब आप पॉलिटिकली और आपका इकोनॉमिक्स, जिसकी स्थापना 28 मार्च 1975 में हुई लागोस संधि के तहत आई। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि इकोस जो है स्थापना कब हुई थी, तो 28 मई 1975 में थी। हेडक्वार्टर ने किस संधि के तहत, लागोस की संधि के तहत। आपको याद ऐसे करना, दे इकोसल, आप इतना याद करो, इकोसल, एल लगा लेना, एल पूरी आपको इको बॉसल ऐसे पढ़ते हैं ना, इको बासल या बॉसल वैसल लाफोर लागोस, 1975 भी कर सकते हैं। अगर आपको ये 1 2 3 4 5 लेटर हैं, 5 से आपको 75 याद आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आपको करनेंगे 28 मई 1975। अभी इसकी बात करें तो इसमें लगभग 15 देश शामिल हैं, जिनमें टोटल 424 बिलियन लोगों को ये प्रतिनिधित्व करता है। लगभग एरिया जो है 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक विशाल क्षेत्र को ये कवर करता है। इस इकोवास में टोटल नंबर कितने हैं, 15 हैं, और काफ़ी लोग भी हैं, एरिया भी ठीक है। दूसरा एक एक्सरसाइज है आपका, इसका नाम है गगन शक्ति व्यायाम। तो ये गगन शक्ति व्यायाम है 2024 के लिए रखा गया टारगेट। इसमें लद्दाख से लेकर हिंद महासागर, जो लद्दाख से हिंद महासागर और भुज से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक संपूर्ण भारतीय वायुसेना की पूर्ण पैमाने पर सक्रियता दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पूरा आपसे ये बेल्ट जो है पूरा दिखा रहा है, लद्दाख से लेकर भुज से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश, भुज कहाँ पड़ता है, गुजरात में, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ऐसे करके पूरा एरिया दिखा रहा है। अगर भारत का मैप याद होगा, उसमें नहीं देखा हो, अगर आपको मैप भारत का मैप याद नहीं हो
तो मैं लिंक जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत अच्छे से याद भी कराया मैंने, आप याद भी हो जाएगा आपको अगर एक बार भी आपने देखा तो। इसमें लड़ाकू विमान वगैरह सभी ये शामिल होंगे। तो याद रखना कि क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, हमारा भुज से लेकर लद्दाख, लद्दाख से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार एक और तरंग शक्ति है। तरंग शक्ति है जो ना वैश्विक स्तर पर है, इसका टारगेट जो है कैसा है, वैश्विक स्तर पर है। ये तरंग तीसरा अभ्यास है 2024 में, और बहुराष्ट्रीय मतलब 2 या 2 से अधिक राष्ट्र जो है इसमें शामिल होंगे। इसमें जैसे राष्ट्र जर्मनी, फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे ही इनकी भी वायुसेना जो है इसमें शामिल हो सकती है। और ये होगा कहाँ, जोधपुर पर। टारगेट रखा गया जोधपुर पर 2024 में अगस्त में हो। और भी अगर इनका सटीक जानकारी है कब मिल जाएगा, जून में। अभी मई चल रहा है, अभी नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाएगा। तो आई होप याद रखना तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति क्या है, तरंग में जो है 2 या 2 से अधिक कंट्री शामिल ले रहे हैं। कहाँ होगा ये, जोधपुर में होगा। कौन कौन से कंट्री भाग ले सकते हैं इसमें, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ये अगर जिनको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया। देखो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपको सब्सक्राइब करने से अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो कीजिएगा, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।